इस महीने को कुरान करीम से खास निस्बत है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। अब कुरान करीम लोहो कलम से यक बारगी आसमान अव्वल पे या आसमान दुनिया पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया, वहां से वो आगे आता रहा। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं इसकी तफसील में। तो बहरहाल वो यक बारगी वहां आया है या थोड़ा थोड़ा करके पहली दफा आया है। तो इस महीने को कुरान से खास निस्बत है, इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ने का सवाब भी बहुत ज्यादा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो हाफिज साहब हैं ये दौर करते हैं ना, एक हाफिज दूसरे हाफिज को सुनाता है, फिर वो उसको सुनाता है। ये जो तरावी पढ़ाते हैं, वो एक रुकू पढ़ता है, फिर वो दूसरा वही रुकू दूसरे वाला पढ़ता है, फिर इस तरह, इसको कहते हैं दौर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमजान का चांद तुलू होता तो जिब्रील आ जाते और रसूल पाक सरकार के पास बैठ जाते। पहले जिब्रील पढ़ते, नबी पाक सुनते, फिर नबी पाक पढ़ते, जिब्रील। ये कुरान करीम का दौर, ये जो हाफिज दौर करते हैं ना, ये मेरे रसूल पाक की सुन्नत है। यानी इस तरह होता, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान शरीफ में जिब्रील के साथ कुरान का दौर करते। और जब आखिरी रमजान था रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो उस वक्त आपने फरमाया जिब्रील एक दौर और कर। दो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के आखिरी रमजान शरीफ में दौर किए। तो अहबाब गिरामी कदर, इससे ये बात हमें समझ आती है कि रमजान शरीफ में हमने कुरान करीम ज्यादा पढ़ना है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह पाक आपको भी तौफीक दे। रमजान शरीफ में मैं देखता हूँ हमारी बहनें, बेटियां, माइयां वैसे हमसे ज्यादा पढ़ती, घरों में वो ज्यादा पढ़ जाती हैं, और हम जो मर्द हजरात हैं ये सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। काम भी करना होता है, काम उन्होंने भी बड़े करने होते हैं घरों के, थोड़े नहीं होते काम घरों के, बहुत काम होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैं समझता हूँ कि वो हमसे ज्यादा पढ़ जाती हैं कुरान करीम। तो हमने उनसे पीछे नहीं रहना, हमें अल्लाह ताला ने यानी किसी से भी पीछे नहीं रहना, हमने कोशिश करनी कि हम भी कुरान पाक ज्यादा पढ़ें। और इस महीने में आपको पता है कि हर बात का सवाब कई गुना है। और किस तरह रमजान गुजारना है? कुरान पाक पढ़ के, तिलावत करके। और तिलावत का एक और मकसद भी ज़हन में रख लें, कोशिश करें कि तर्जमे वाला कुरान पाक लें, तर्जमा ले लें, उसकी एक आयत आप समझ लें, एक आयत। ये नहीं मैं कहता आप सारा सफा ही समझ लें, एक आयत को खोल लें, उसको समझ लें, इसमें अल्लाह ताला ने क्या लिखा है। एक आयत को अगर आप समझ लेंगे ना एक दिन में, वो आपके एक पारा पढ़ने से ज्यादा अजर अता अल्लाह ताला फरमाएगा। इतना फायदा है इसका, फर्क इसका इतना है। ये तिलावत है, तिलावत कुरान पाक वैसे भी तिलावत है कि बंदा वैसे पढ़ता जाए रवानी से, लेकिन इसकी जो तिलावत का मकसद है, अल्लाह ने कुरान पाक क्यों नाज़िल फरमाया? समझने के लिए। भी ऐसा है ना कि पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ना तो है ही। कुरान करीम नाज़िल फरमाया समझने के लिए और समझ कर उस पर अमल करने के लिए। इसलिए बंदे ने खोला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत पढ़ी है, अब उसका तर्जुमा पढ़ लें। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें से आपको ये मिलेगा कि रहमान यानी बेहद रहमत करने वाला रहमान, और ये रहमान ऐसा रहमत करने वाला कि उसकी रहमत जो है वो अपनों को भी शामिल है, बेगानों को भी शामिल है। रहीम ऐसा रहमत करने वाला जो ईमान वालों पर क़यामत वाले दिन खुसूसी रहमत फरमाएगा। और रहीम उसको भी कहते हैं कि जिससे रहमत ना मांगी जाए तो वो गुस्से हो जाए, नाराज हो कि भाई तू चंगा बंदा है, मैं रहमत करने के लिए आमादा हूं और तू रहमत मांगने के लिए आमादा नहीं है। यानी ये रहीम है। तो इसको आप पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, इस पर तवज्जो करें, नमाज का तर्जुमा पढ़ लें। और ये ज़हन में रखें, नमाज के तर्जुमे में जब आप खड़े होते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, बड़ी मोहब्बत से, अगर मोहब्बत हो तो मजा तो बड़ा आता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू कितना पाक है, अपने अल्लाह, ऐ अल्लाह तू कितना पाक, सुभान अल्लाह। ये जो मीम है ना अल्लाहुम्मा में, ये रमजान शरीफ के हवाले से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इसकी कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें। ये जो ख्याल है ना हमारा इधर उधर चला जाता, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ख्याल चला गया है उसको वापस ले, फिर चला गया उसको फिर वापस ले आए। एक दिन ऐसा आएगा कि ख्याल अपनी जगह पे जम जाएगा।
जब आप सुभान अल्लाहुम्मा, ये जो मीम है, अल्लाह के आगे मीम है, इसके बारे में है कि जब बंदा अल्लाह कहता है तो सिर्फ इसमें अल्लाह कहने का सवाब होता है, और उसका सवाब कितना है उसका कोई अंदाजा नहीं है। व तबारक अस्मुका, इसका माना यह है कि अल्लाह तेरा नाम कितनी बरकतों वाला है, ऐ मेरे अल्लाह तेरा नाम कितनी बरकतों वाला है। व तबारक अस्मुका, बंदा जब ये तसव्वुर करता है तेरा नाम कितनी बरकतों वाला है और मैं कितना खुश नसीब हूं कि बरकत वाला नाम ले रहा, तो रूह में बरकत उतरती चली जाती है बंदे के। इस पर आप तवज्जो करते जाएं। व तआला जद्दुका, तेरी बुजुर्गी, तेरी अजमत कितनी बुलंद है परवरदिगारा। व ला इलाहा गैरुका, और मैं कितना खुशबख्त हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि तेरे अलावा इलाह कोई नहीं, मेरा माबूद कोई नहीं है और तू है। इसलिए ये जहन में आप रखें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमजान शरीफ में ऐसे गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक एक आप कुछ भी ना करें तो सूरत फातिहा का तर्जमा रमजान शरीफ में समझ लें, ताकि हम सारा साल जब उसको पढ़ें तो जब हम नमाज में खड़े हों तो अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए, उसको समझ लें। ये समझना तिलावत का असल जो है मगज है, कुरान का तर्जमा और उसको समझना तिलावत का क्या है, मगज है, ये है तिलावत। तो हमने रमजान शरीफ में तिलावत करनी है। क्या करनी है? यानी रमजान कैसे गुजारें। आज हमारा मौजू ये है कि रमजान कैसे गुजारें, यानी रमजान हम ऐसे गुजारें कि रमजान शरीफ में हम तिलावत करेंगे, और तिलावत वैसे भी करेंगे और जो तिलावत का मकसद है यानी हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। आप सूरत फातिहा का तर्जमा समझ लें, आप सूरत कुल हुवल्लाह जो है सूरह इखलास उसका तर्जमा पढ़ लें, सूरत कौसर का पढ़ लें, आखिरी एक दो सूरतें हैं उनका पढ़ लें। नहीं ज्यादा याद कर सकते, कम से कम जो सारी रूटीन में हमारे यहाँ रहती हैं वो थोड़ी सी याद कर लें। बिस्मिल्लाह का तर्जमा याद कर लें, ये तिलावत भी हो जाएगी, तिलावत का हक भी अदा हो जाएगा। तो ये रमजान शरीफ में हमने एक तो ये काम करना है।